करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन, आज से राज्यसभा उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 दिसंबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और 11 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 13 दिसंबर को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन होगा। हरियाणा में 20 दिसंबर को राज्यसभा उपचुनाव होना है। बीजेपी जल्द ही राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान करेगी। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या आपको ज्यादा जानकारी, आज से राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा सीट पर एक सीट चुनाव होना है। चुनाव के लिए नामांकन हो जाएगी। 10 दिसंबर नामांकन की तिथि होगी। 11 दिसंबर को की जांच होगी। 13 दिसंबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम वाली है। 20 दिसंबर को राज्यसभा होना है। राज्यसभा की बीजेपी के खाते में जाना, उसकी अगर बात की जाए तो भारतीय के पास पर्याप्त नंबर है। ऐसे में माना जा रहा है बीजेपी के खाते में जो है वो जा सकती है। बीजेपी अपने उम्मीदवार का ऐलान करने वाली है। जल्द ही बीजेपी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। तो आज से एक चुनाव के लिए प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल रवि, लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी नेताओं की तो दिल्ली में भागदौड़ भी देखने को मिल रही है नेताओं की। कौन कौन से चेहरे ऐसे हैं जो दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं या फिर जो रेस में माने जा रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, कई जैसे चाहे तो इस चुनाव की रेस में माने जा रहे हैं, यानी तो राज्यसभा कहीं ना कहीं प्रयासरत है। सबसे पहली बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई है जो लगातार तो मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात धनखड़ नाम कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। कैप्टन अभी सुनीता दुग्गल है, तो कटारिया है। ये तो राज्यसभा चुनाव से आगे जो है वो करें, देखना होगा कि इस पर भरोसा जता राज्यसभा के लिए मैदान में उतर। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। राज्यसभा का उपचुनाव होना है। हरियाणा में एक सीट पर राज्यसभा उपचुनाव होना है। सीट खाली है क्योंकि विधायक बन चुके हैं कृष्णलाल पवार और ऐसे में उनकी सीट जो खाली हुई है उस पर यह उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए कई ऐसे नेता हैं जो भागदौड़ कर रहे हैं, जिनका नाम चर्चाओं में है कि उनको भेजा जा सकता है राज्यसभा बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब देखना होगा जब बीजेपी की तरफ से आधिकारिक रूप से उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा तो किसको यहां पर राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया जाता है बीजेपी की तरफ से और किसे राज्यसभा भेजने का फैसला लिया जाता है। क्योंकि नंबर्स बीजेपी के पास है, ऐसे में ये सीट बीजेपी के खाते में ही जाने वाली है। लेकिन वो नेता कौन होगा जिसे राज्यसभा भेजेगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम रेस में शामिल है। चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें, ओपी धनखड़ की बात करें, कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, बड़े चेहरे जो चर्चाओं में माने जा रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद इस रेस में माने जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा बीजेपी आलाकमान किस पर भरोसा जताता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए, क्योंकि राज्यसभा के लिए वोटिंग और रिजल्ट 20 दिसंबर को ये दोनों प्रक्रियाएं होनी है। 20 दिसंबर को ही ये पता चल जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। अगर विपक्ष की तरफ से भी उम्मीदवार खड़ा किया जाता है, अगर विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाता है तो निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाएगा।